जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आज हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने वाले हैं। पीआईबी से रिलेटेड है ये, आप देख सकते हो 8 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो साइबर जो क्राइम्स है उसके ऊपर है। बेसिकली जो साइबर फ्रॉड्स इन डिजिटल इंडिया जो इंक्रीज हो रहे हैं साइबर फ्रॉड्स इंडिया में, उसे कर्ब करने के लिए इंडिया के जो इंडियन गवर्नमेंट के जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। यूपीएससी 2026 में आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है 100% मिलने वाला है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसने जो है इस साल जो टेररिज्म है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट ईयर उसका जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, तो जो साइबर सिक्योरिटी है तो उससे रिलेटेड कैसा जो आर्टिकल है आप देख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज है, आपने याद में रखने हैं। ठीक है, जो 86% ऑफ हाउस होल्ड है वहां तक जो इंटरनेट की कनेक्शन है वो पहुंच चुका है। नेक्स्ट जो साइबर सिक्योरिटी के जो इंसिडेंट है इंडिया में वो राइज हुए हैं। ठीक है, वो राइज हुए हैं 10 लाख से लेके आप 22 लाख तक जो है देख सकते हो। ठीक है, यूनियन बजट आप जो है वहाँ पे हमने जो है इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज किया है। लगभग जो 7082 करोड़ जो है हम इन्वेस्ट करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी जो प्रोजेक्ट है उसमें। ये आप जो सिम्स है उसके बारे में देख सकते हो। और जो एक हेल्पलाइन नंबर है आपने याद रखना है 1930। ठीक है, तो ये साइबर सिक्योरिटी जो असिस्टेंट के लिए एक नंबर जो है ये जारी किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो वही डेटा जो है। नेक्स्ट ये जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, और इसकी जो समरी है हम वो भी शेयर कर देंगे। ठीक है, आप जरूर उसे पढ़ लीजिएगा। ये इंडियन साइबर सिक्योरिटी के जो अलग अलग जो फ्रेमवर्क्स है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये कुछ पोर्टल्स है, सीवाई ट्रेन पोर्टल। तो ये आप हम अपने जो आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, काफी बढ़िया जो डेटा इसमें दिया गया है। ये साइबर लॉ सिक्योरिटी स्पेस उससे रिलेटेड ये जो एक्ट है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो ये आप कैसे रिस्पॉन्स रहा है हमारा साइबर जो इंसिडेंट है उसके ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास जो कार्ड इन है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप ये देख सकते हो काफी बढ़िया जो डेटा आपने यहाँ से रीड करना है, हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये आपने सहयोग पोर्टल किया है ये याद में रखना है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछ सकता है उसके बारे में देखते हैं। जीएस3 सिक्योरिटी सेक्शन में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का फोकस रहने वाला है 2026 में इस साइबर सिक्योरिटी जो टॉपिक है इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है, विद इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन इंडिया फेसेस द डुअल चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंडिंग डिजिटल एक्सेस व्हाइल इंश्योरिंग साइबर सिक्योरिटी। डिस्कस द रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब साइबर फ्रॉड इन इंडिया। 250 वर्ड में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफी बढ़िया जो डेटा है अभी पीआईबी न्यूज में था आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, क्वेश्चन की क्या डिमांड है। पहला उसने कहा है विद इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन, पहले हम जो ऐसे कुछ फैक्ट देंगे जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो डिजिटाइजेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसा जो डेटा पीएबी में था उसके साथ जो है डिजिटाइजेशन का जो पॉइंट है कैसे इंक्रीज हो रहा है ये पॉइंट जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद पहले तो हम यही बताएंगे डिजिटाइजेशन कैसे हो रहा है। इंडिया फेसेस डुअल चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंडिंग डिजिटल एक्सेस वाइल इंश्योरिंग साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें जो चैलेंजेस हैं वो बताने वाले हैं। जो इसकी जो यही जो इस लाइन की ये डिमांड है कि जो डिजिटाइजेशन हो रहा है उसमें काफी जो चैलेंजेस है साइबर सिक्योरिटी के जो इंसिडेंट है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड जो कोर डिमांड यही रहने वाला है। उसके बाद थर्ड उसने यही पूछा है कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है इसे कर्व करने में। ठीक है, जो साइबर फ्रॉड है जो राइज हो रहे हैं उसे कर्व करने में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग जो इनिशिएटिव्स हैं वो बताएंगे। ठीक है, जो लीगल इंस्टीट्यूशनल और जो सिटीजन और लॉ एनफोर्समेंट जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट के वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की कोर 3 डिमांड्स हैं। इंट्रोडक्शन में हम डिजिटल इंडिया जो मिशन है इंडिया का उससे साथ स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे उसने जो है ट्रांसफर किया हमारी जो गवर्नेंस और पब्लिक जो सर्विस डिलीवरी है उसे। अभी हमारे पास जो 86% ऑफ हाउस होल्ड है उनके पास इंटरनेट पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये उसकी अचीवमेंट है, उसके साथ ही शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की जो इंट्रोडक्शन है उसमें। तो जल्दी से लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखेंगे आज थोड़ा फास्ट लिखेंगे इंडिया इंडियाज डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडियाज डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, आप चाहे तो इसे बॉक्स में भी कर सकते हो। डिजिटल इंडिया मिशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड हैज ट्रांसफॉर्म्ड हैज ट्रांसफॉर्म्ड गवर्नेंस। देखिए गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। आगे लिखेंगे ओवर 86% जो हाउस होल्ड है उनके पास इंटरनेट पहुंच चुका है। 86% ऑफ हाउस होल्ड, ये जो डेटा पीआईबी में था तो वही कोट कर रहे हैं। 86% ऑफ हाउस होल्ड अंडरलाइन करेंगे। और नाउ ऑनलाइन। ठीक है, उनके पास जो इंटरनेट है वो पहुंच चुका है, वो इंटरनेट जो है वो पहुंच चुका है। और नाउ ऑनलाइन। ठीक है, आगे लिखेंगे बट दिस कनेक्टिविटी बट दिस कनेक्टिविटी दिस कनेक्टिविटी एज
दिस कनेक्टिविटी हैज एक्सपेंडेड, लिखेंगे दिस कनेक्टिविटी हैज, लिखेंगे एक्सपेंडेड एक्सपोजर टू expanded exposure to cyber cyber threats and frauds। ठीक है, तो साथ ही साथ जो साइबर थ्रेट्स और फ्रॉड्स हैं वो भी राइज हो रहे हैं। ठीक है, फ्रॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो पहली कोर डिमांड है, एक्सपेंशन हो रहा है डिजिटाइजेशन का, उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे हेडिंग देंगे। फर्स्ट हेडिंग जो देने वाले हैं लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिजिटाइजेशन। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिजिटाइजेशन। इसी में हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, जैसे हमारा जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है यूपीआई में, आधार बेस्ड जो सर्विस है, और ई गवर्नेंस में डीबीटी जो है, उसके बारे में कुछ जो पॉइंट्स है वो लिखने वाले हैं। ठीक है, लिखेंगे पॉइंट्स में, लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे रैपिड ग्रोथ ऑफ जो हमारा यूपीआई है, यूपीआई आधार बेस्ड जो सर्विस है, बेसिकली जो डीबीटीज हैं उसके बारे में लिख लें, AADHAAR। ठीक है, आधार बेस्ड सर्विसेज कोमा, और ई गवर्नेंस है उसके बारे में भी लिखेंगे, ई गवर्नेंस। तो ऐसी जो टर्मिनोलॉजी है आपने यूज करनी है अपने आंसर में, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स। अभी आप चाहे तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो भी दे सकते हो, लेकिन हम जो है जनरल जो पॉइंट है वो लिखने वाले। ठीक है, तो रैपिड ग्रोथ हो रहा है आधार बेस्ड सर्विस, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, तो इसकी वजह से जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से आगे लिख देंगे हैज मेड डिजिटल ट्रांजेक्शन रूटीन। ठीक है, तो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है बेसिकली वो राइज हो रहा है यूपीआई, आधार बेस्ड सर्विस और ई गवर्नेंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी एक पॉइंट जो है वो लिखेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंटर लिखेंगे, अभी हम जो लगभग हमारे जो 1.2 बिलियन जो मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया में। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा जो नेटवर्क है इंटरनेट का इंडियन के जो मोबाइल्स हैं। तो अभी यहाँ पे एक जो डेटा और प्रोवाइड करने वाले हैं, लिखेंगे इंडिया। तो इंडिया में ही जो है इंडिया हैज़ यहाँ पे आप लिखोगे 970 जो मिलियंस यूजर्स हैं, लिखेंगे 970 मिलियंस। ये आपने एज इट इज याद रखना है, ये पीआईबी में न्यूज़ में था। ठीक है, इंटरनेट यूजर्स। ठीक है, इंटरनेट जो यूजर्स हैं उसके बारे में, एंड एक जो डेटा वो लिखेंगे, एंड ओवर 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स। ठीक है, मोबाइल सब्सक्राइबर्स 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो इतना बड़ा जो नेटवर्क है हमारे इंडिया के पास में है। लिखेंगे एनेबलिंग इंक्लूजन। तो इसकी वजह से जो इंक्लूजन है वो तो हो रहा है, बट वाइडनिंग द अटैक सरफेस। तो इसकी वजह से जो अटैक्स हैं कहीं ना कहीं वो भी जो है राइज हो रहे हैं। अटैक सर्विस जो है कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। तो ये हमने जो डिजिटाइजेशन वाला जो पॉइंट है, जो फर्स्ट उसकी कोर डिमांड थी, ये हमने दिखाना जरूरी था। ठीक है, इसके बाद जो चैलेंजेस है वो डिस्कस करेंगे, क्या इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहने वाले हैं इसे टैकल करने में वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो 250 में अच्छे से हम लिख रहे हैं ताकि आपके पास बढ़िया जो कंटेंट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड हेडिंग देंगे इमर्जिंग चैलेंजेस के बारे में, लिखेंगे इमर्जिंग चैलेंजेस क्या है, लिखेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसे बॉक्स में भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इमर्जिंग चैलेंजेस। फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा पहला लिखेंगे, जो इंसिडेंट राइज हो रहे हैं उसके बारे में जो बेसिक डेटा है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, लिखेंगे सर्च इन साइबर इंसिडेंट्स फ्रॉम आप जो अप्रोक्सीमेट है वो याद रख सकते हो। हम यहाँ पे लिखने वाले 10.29 लाख। ठीक है, तो 10.29 लाख जो है 2022 में ये थे, और अभी ये राइज हो गए, कितने हो गए 22.68 लाख। ठीक है, तो इतने जो है 2024 तक का ये डेटा जो है 2024 तक का जो डेटा पीआईबी में मेंशन था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो इंसिडेंट है वो अभी राइज हुआ है, सर्ज हुआ है साइबर इंसिडेंट में, फ्रॉम 10.2 लाख 2022 टू 22.68 लाख 2024 तक। ठीक है, राइज ऑफ एआई ड्रिवन डीप फेक। आई होप आपने ये सुना होगा, डीप फेक, जिसमें जो चेहरा है रियल पर्सन का वो यूज़ किया जाता है वीडियो में। ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, एआई ड्रिवन डीप फेक। नेक्स्ट जो है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग, आई होप आपने ये टर्म जो है ये सुनी होगी साइबर सिक्योरिटी में, जिसका मतलब ये है कि दूसरे को फंसाना होता है। ठीक है, बेसिकली दूसरे को मिस इन्फॉर्मेशन देके। नेक्स्ट लिखेंगे यूपीआई फ्रॉड्स एंड जो अलग अलग चैलेंजेस है एक लाइन में ही लिखने, एंड ऑनलाइन स्कैम्स जो है। तो इसमें एक जो डेटा आप वो भी याद रख सकते हो, पीआईबी में ही मेंशन था। तो यहाँ पे जो है 400 करोड़ का जो स्कैम है वो हुआ है। ठीक है, 400
करोड़ प्रोसीड प्रोसीड, ठीक है। तो ऐसा आप जो है दिखा सकते हो। तो काफ़ी बड़े लेवल पे इसका जो मिस यूज़ है, ऑनलाइन जो बैटिंग जो स्कीम्स हैं, ऑनलाइन जो बैटिंग गेम्स हैं, उसमें किया जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन बैटिंग, यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन बैटिंग स्कीम्स, ठीक है। ऑनलाइन बैटिंग जो स्कैम्स हैं ये राइज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखेंगे थ्रेट्स टू, बेसिक जो कीवर्ड्स हैं वो यूज करेंगे। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, हमारी जो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है उसे थ्रेट पहुंचाया जा रहा है। डेटा प्राइवेसी, अगर आपके पास कोई डेटा है तो आप यहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट में डेटा प्राइवेसी को लेके, ठीक है। एंड पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। एंड पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट इन डिजिटल सिस्टम, तो पब्लिक जो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं वो भी अरोड हो रहा है इन राइज ऑफ इन जो इमर्जिंग चैलेंजेस है इनकी वजह से इन डिजिटल सिस्टम, ठीक है। तो ये हमने जो चैलेंजेस हैं इन शॉर्ट बताने की कोशिश की है, कीवर्ड यूज किए, तो इसलिए हमने 3 पॉइंट में जो बड़े पॉइंट्स हैं वो लिखे, ठीक है। नेक्स्ट अभी गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं वो लिखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वो। लिखेंगे थर्ड हेडिंग देंगे गवर्नमेंट, तो आपने जो गवर्नमेंट है वो GOVT ये नहीं लिखना है, फुल फॉर्म जो है वही यूज करना है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू कर्ब साइबर फ्रॉड। तो क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, अंडरलाइन करेंगे अच्छे से। इस तरीके से आपने अंडरलाइन करना काफी बढ़िया लगता है देखने में, हेडिंग जो है। नेक्स्ट जो पॉइंट है लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे अभी जो है हम डिवाइड करने वाले हैं अलग अलग पॉइंट्स में। जैसे हम जो फर्स्ट डायमेंशन लिखने वाले हैं, ए लिखेंगे लीगल फ्रेमवर्क जो है उसके बारे में, लीगल एंड यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी मेजर्स। तो कौन कौन से लीगल और पॉलिसी मेजर्स हैं उसके बारे में गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं पहले हम वो बताएंगे, ठीक है। तो आई होप हम जो यहाँ पे ज़्यादा एलेबरेट नहीं करेंगे, जस्ट मेंशन करेंगे, हमें ये दिखाना है वैलिड को कि हमें ये पता है, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पहला तो IT जो एक्ट है 2000 वाला, काफ़ी बेसिक है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल जो पर्सनल, अभी हमने जो रीड करें बस वही लिखने वाले हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है। तो ये भी आपने जो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक और था IT रूल जो हमने पढ़ा, IT रूल शॉर्ट में ही लिखेंगे, IT रूल 2021, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ ओवरऑल लिखेंगे, इन्होंने जो है स्ट्रेंथन डेटा सिक्योरिटी एंड प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। तो ओवरऑल इनकी जो हेल्प रही है, हमें स्ट्रेंथन किया डाटा सिक्योरिटी को, और जो ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म है उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया, ठीक है। तो ये आपने इन शॉर्ट जो इनका जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट हमने लिख दिया, ये आपने ध्यान में रखना है। आप जो है इसमें क्या क्या जो लिमिटेशंस है इंडेक्स में अपने एंड पे आपने जो है रेडी करके रखना है, क्या लिमिटेशंस है और उसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है, आपने अपनी साइड से जो है रेडी करके रखना है, क्योंकि 2026 में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर 100% जो क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, अभी हम जो इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में लिखेंगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें जो हमारा जो कार्ट इन है, आपने सुना होगा, हमने वो देखा था, लिखेंगे CERT, ये कैपिटल में है, और इनका आई जो बड़ा एंड छोटा, कार्ट इन, ये आपने एज इट इज याद रखना है। और साथ ही साथ हम ब्रैकेट में इसका जो इसकी जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में लिखेंगे 109 मॉक ड्रिल्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं तो उसके बारे में जो अचीवमेंट्स हैं वो हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ये PIB में मेंशन था, जस्ट उसे जो है हम अपने आंसर में कैसे यूज करना है वो सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है I4C, आपको जो इसकी फुल फॉर्म जो है हमें कमेंट में बतानी है, I4C, ठीक है, I4C। तो इसकी क्या अचीवमेंट है वो भी हम बता देते हैं। इन्होंने जो है I4C ने ब्लॉक किए हैं, लिखेंगे ब्लॉक्ड 83,000 प्लस जो व्हाट्सअप अकाउंट्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर जो साइबर सिक्योरिटी का जो केसेस है उन्हें जो है ब्लॉक किया है, ठीक है, व्हाट्सअप ऐप अकाउंट्स, ठीक है। तो ये इसकी अचीवमेंट है I4C। एंड आगे लिखेंगे NCIIPC। तो ये आपने एज इट इज जो शॉर्ट फॉर्म है यही यूज़ करनी है, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये जो शॉर्ट फॉर्म है हम यूज़ कर सकते हैं। अंडरलाइन करेंगे सेफगार्ड, ओवरऑल पॉइंट लिखेंगे सेफगार्ड। तो ये कहीं ना कहीं हमें जो है हेल्प करना है, सेफगार्ड नेशनल साइबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे, ठीक है। नेशनल साइबर अंडरलाइन करेंगे, नेशनल साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमने गवर्नमेंट के क्या इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क्स है उसके बारे में बात की। अभी जो सी जो पॉइंट हम लिखेंगे वो लिखेंगे सिटीजन के बारे में, ठीक है।
तो सिटीजन साथ ही साथ लिख देंगे सिटीजन एंड लॉ एनफोर्समेंट मेजर्स, ठीक है। तो जो लॉज है उसके बारे में लिखने वाले हैं, सिटीजन एंड लॉ, और जो लॉ है उन्हें कैसे इन्फोर्समेंट किया जा रहा है उसके बारे में लिखेंगे, लॉ एनफोर्समेंट मेजर्स, लॉ एनफोर्समेंट मेजर्स, ठीक है। तो इसे हम जो है बुक्स में कर सकते हैं एक तरीके से। फर्स्ट बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स में ही लिखेंगे हेल्पलाइन, ठीक है। हेल्पलाइन, तो ये अपने एग्जाम में लिखना है। हेल्पलाइन काफ़ी बेसिक पॉइंट्स है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव पॉइंट्स है, ठीक है। हेल्पलाइन जो असिस्टेंट है, आई होप अपने ये ध्यान में दिया होगा, 1930, ये अपने ध्यान में रखना है। एंड एनसीआरपी जो पोर्टल है, एनसीआरपी पोर्टल, जो भी हम यहाँ पे जो एब्रीविएशन यूज़ करें इसकी फुल फॉर्म आपको जो है मॉड्यूल्स में प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। एनसीआरपी जो पोर्टल है वो पोर्टल, एनसीआरपी पोर्टल किसके लिए, फॉर क्विक कंप्लेंट रिड्रेसल, ठीक है, ताकि जो कंप्लेंट है जल्दी से जल्दी इसका जो सोल्यूशन है वो किया जा सके। रिड्रेसल कोमा आगे लिखेंगे, यहाँ पे अभी जो एक फैक्ट है आप याद ध्यान में रख सकते हो, लिखेंगे 5489 करोड़, ठीक है। आप अराउंड में जो है ध्यान रख सकते हो 5.5 करोड़, ठीक है। सेव्ड वाया जो CFCFRMS, ठीक है। तो ये अलग अलग जो हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं ये काफ़ी फेमस रहती हैं जो साइबर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सभी जो पीआईबी में ही मेंशन था, तो आपने ध्यान में रखना है, इसकी फुल फॉर्म आपको मॉड्यूल्स में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, CFCFRMS, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक पॉइंट और लिखेंगे, एक दो पॉइंट लिखेंगे CY ट्रेन, बुक्स में करेंगे CY ट्रेन। तो इसने क्या किया, ट्रेंड 1.05 लाख पुलिस ऑफिसर्स। CY जो ट्रेन पोर्टल है, जो CY ट्रेन है, ऐसा कुछ इनिशिएटिव से गवर्नमेंट का है जिसमें जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्हें ट्रेन किया जा रहा है कैसे डील करना है जो साइबर क्राइम्स है और जो साइबर केसेस हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया जो पॉइंट है आप लिख सकते हो, काफ़ी यूनिक पॉइंट रहने वाला है। नेक्स्ट जो यहीं पे हम जो एक ऐड और करने वाले हैं, लिखेंगे अभी जो वुमेन्स और चाइल्ड की प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक पॉइंट है आप लिख सकते हो, ठीक है, यहीं पे ऐड कर देंगे, लिखेंगे साइबर क्राइम जो प्रोटेक्शन है वुमेन्स और चाइल्ड्स के लिए, CCPWC। तो इसमें लिखेंगे स्कीम बिल्ड लैब्स। तो इसने जो लैब्स हैं वो बिल्ड किए इन 33 स्टेट्स, यहाँ पे नीचे लिख देंगे 33 स्टेट्स एंड यूटीज, एंड कुछ यूटीज हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट एक पॉइंट जो है वो लिखेंगे, उसके बाद जो वे फॉरवर्ड रहेगा वो बताएंगे, लिखेंगे नेशन वाइड माई गवर्नमेंट जो अवेयरनेस है, बेसिकली वो जो है वो जो अवेयरनेस है साइबर को लेके माई गवर्नमेंट के थ्रू वो पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। अवेयरनेस लिखेंगे माई गो अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, अवेयरनेस के लिए जो कैंपेन्स हैं वो चलाई जा रही हैं, कैंपेन्स एंड साइबर सेफ्टी वीक, एंड जो साइबर सेफ्टी वीक्स हैं वो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं साइबर सेफ्टी वीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो वे फॉरवर्ड रहेगा वो बताने वाले हैं, यहाँ पे अभी वे फॉरवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो वे फॉरवर्ड है इन शॉर्ट बताएंगे, कीवर्ड जो है वही यूज़ करेंगे, कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहला बताएंगे जो डिजिटल लिटरेसी है वो इंक्रीज करना है, ठीक है। पहला पॉइंट बेसिक है, डिजिटल लिटरेसी फॉर ऑल, ठीक है। तो जो डिजिटल लिटरेसी है उसके बारे में हमें जो है ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम जो स्कूल्स और जो कॉलेज करिकुलम्स है, ठीक है, तो जो डिजिटल लिटरेसी है उसे हमें जो है इन्हांस करना है। यहाँ पे जो करिकुलम्स है वो बता सकते हैं, करिकुलम्स जो करिकुलम है स्कूल और कॉलेजेस में उसे इंटीग्रेट करके, ठीक है, स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है, स्कूल एंड कॉलेजेस। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन। तो ये कैसे होगी, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन क्यों करनी है हमें, ताकि जो साइबर विजिलेंस है वो इंश्योर हो पाए, ठीक है। साइबर विजिलेंस जो है साइबर विजिलेंस, ठीक है, ताकि जो साइबर विजिलेंस है ये इंश्योर हो पाए। नेक्स्ट बताएंगे इंटीग्रेटेड, हमें जो है इंटीग्रेट करना चाहिए, इंटीग्रेटेड साइबर कमांड्स, लिखेंगे इंटीग्रेटेड साइबर कमांड। तो इसमें हमें जो है इंटीग्रेट करना चाहिए हमारे पास जो अलग अलग टूल्स हैं, बेसिकली हम यहाँ पे नीचे बता सकते हैं, डायरेक्ट में लिखेंगे। पहला जो है हम यहाँ पे जो है अलग अलग टूल्स हैं वो बता सकते हैं, जैसे CERT इन, ठीक है, और जो I4C है इसे, और जो हमारा नेशनल साइबर जो है उसके बारे में NCIIPC, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद जो साइबर इंश्योरेंस है, ऐसा भी कुछ जो हमारे पास होना चाहिए, जो इंश्योरेंस को लेके अगर जो साइबर क्राइम होता है, किसी का जो लॉस होता है डिजिटल जो क्राइम्स है उसकी वजह से, तो जो साइबर इंश्योरेंस इकोसिस्टम है ये भी रहना चाहिए। काफ़ी बढ़िया पॉइंट है, आपने मेंशन करना है साइबर इंश्योरेंस इको
इकोसिस्टम तो ये रहना चाहिए, ठीक है, साइबर इंश्योरेंस इकोसिस्टम, ताकि जो सिटीजन है, अगर कोई एमएसएमई है, अगर उसे डिजिटल फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो उन्हें जो है प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर इंश्योरेंस इकोसिस्टम ये रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो पीरियोडिक साइबर ऑडिट ये भी रहना चाहिए, ठीक है, देखेंगे पीरियोडिक साइबर ऑडिट, ठीक है। तो इसका जो अलग से जो ऑडिट है वो रहना चाहिए, ठीक है, हमारे पास जो है अच्छे से इसका जो डेटा अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है, ताकि हम सीख सकें कहाँ कहाँ पे जो गलती है, कहाँ पे वो हो रहा है, और ये मैंडेटरी रहना चाहिए, ठीक है। बैलेंस्ड इनोवेशन हो प्राइवेसी और प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है, ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन उनके साथ। नेक्स्ट अभी यहाँ पे जो है बिफोर अभी हम कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे एज इंडिया digitize as India digitizes rapidly ensuring cyber resilience through cyber resilience कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, थ्रू अवेयरनेस बेसिकली जो समरी है वही प्रोवाइड कर रहे हैं, थ्रू अवेयरनेस कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, लीगल safeguards and coordinated governance is vital for a secure डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो हमें डिजिटल इंडिया के साथ शुरू किया और वहीं पे हमने जो है खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारा कंक्लूजन, ये है कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। GS3 जो साइबर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमने कवर किए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया विद इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन इंडिया स्टिल जो फेस कर रहा है डुअल चैलेंजेस, इसके जो एक्सपेंशन में और जो साइबर सिक्योरिटी है उनके इश्यूज में, ठीक है। तो गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं इन्हें जो है टैकल करने के लिए, वो पूछा गया 251 में। पहले हमने जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसके साथ शुरू किया, कैसे जो डिजिटल इंडिया मिशन है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है हमारा जो गवर्नेंस है और जो पब्लिक सर्विस है उसे, पब्लिक सर्विस जो डिलीवरी है उसे, ठीक है। यहाँ पे हमने जो डेटा है वो मेंशन किया, 86% जो हाउस होल्ड है वो अभी ऑनलाइन हो चुके हैं। तो इसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो एक्सपैंड हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो साइबर थ्रेट्स हैं और जो फ्रॉड्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन कैसे हुआ है, यूपीआई, आधार सर्विस, ई गवर्नेंस, तो ऐसा जो प्लेटफॉर्म है आपने मेंशन करने, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन जो रूटीन है वो राइज हुआ है। इंडिया में 970 मिलियन जो इंटरनेट यूजर्स हैं और 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इंक्लूजन और वाइडलिंग, तो इसकी वजह से जो अटैक है वो भी राइज हुआ है। तो इतना बड़ा जो हमारा डिजिटाइजेशन का जो सिस्टम है 9, तो ये हमारा ओवरऑल जो डिजिटाइजेशन इंडिया है उसके बारे में हमने जो एक्सपेंशन के बारे में जो पॉइंट्स हैं उसे उसके साथ जस्टिफाई किया है, ठीक है। उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं वो बताएं। पहला हमने बताया जो इंसिडेंट है वो इंक्रीज हुए, साइबर जो इंसिडेंट है इंक्रीज हुए 10.29 लाख 2022 से 22.68 लाख जो है 2024 तक का ये डेटा है। ये हमने यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो, सोर्स यहाँ पे लिख सकते हो PIB, यहाँ पे सोर्स PIB, ठीक है। तो ऐसे जो आप सोर्स जो है वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमने बताया कैसे जो AI ड्रिवन जो डीफेक्स हैं, उसके बाद हमने बताया कैसे जो AI ड्रिवन डीफेक्स जो वीडियोस हैं वो राइज हो रहा है, फिशिंग जो है, UPI फ्रॉड और जो ऑनलाइन बैटिंग जो स्कैम्स हैं वे भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है थ्रेट्स बताए कैसे फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, डेटा प्राइवेसी और जो पब्लिक ट्रस्ट है ये इरोड हो रहा है हमारे जो डिजिटल सिस्टम में जो कमियां हैं उनकी वजह से। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं टू कर्ब साइबर फ्रॉड्स उसके बारे में बताया। पहले हमने जो लीगल और पॉलिसी मेजर्स क्या है उसके बारे में हमने जो है वो अच्छे से बताया। IT एक्ट 2000 ये बताया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है 2023, IT रूल 2021। तो ये ओवरऑल हमारे जो डेटा सिक्योरिटी है हमने स्ट्रेंथन कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी जो है इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अकाउंटेबिलिटी है प्लेटफॉर्म्स की वो इंश्योर कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है इसमें हमने ये बताया, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमने जो हमारा कार्टी इन है 109 जो मूव ड्रिल्स है इसने परफॉर्म किया, I4C इसने ब्लॉक किया 83,000 प्लस व्हाट्सअप अकाउंट्स। तो आपके माइंड में अभी आ रहा होगा कि हम ऐसा जो बेसिक डेटा क्यों लिख रहे हैं जैसे न्यूज़ में लिखा है। तो बेसिकली क्वेश्चन की यही डिमांड है, अगर हमने सीधा यही मेंशन कर दिया कि कार्टी चल रहा है, ठीक है, और जो I4C है ये है, तो जो बेसिक लाइन है इससे आपका जो पॉइंट है वो जस्टिफाई नहीं होगा। अगर आप सिविल सर्वेंट हो तो आपको जो है फैक्ट के ऊपर जो बात है ये करनी सीखनी चाहिए। तो वैसा ही आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एक एस्पिरेंट जो है सीधे मेंशन करने वाला CTRT इन है गवर्नमेंट के पास, I4C है ये है, ठीक है। तो NCIP, तो ऐसे कुछ जो टूल्स है वो मेंशन करेगा अदर रेफरेंस, लेकिन हमें जो है इसके साथ इसकी क्या अचीवमेंट्स है वो भी बतानी है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं तो वो कैसे काम कर रहे हैं आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये अचीवमेंट्स है ये अपने ब्रैकेट में दिखानी है। एंड NCIIPC ये सेफगार्ड करता है ओवरऑल इंडिया की जो नेशनल साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे, ठीक है। उसके बाद हमने जो है उसके बाद सिटीजन और लॉ इन्फोर्समेंट मेजर में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। हेल्पलाइन जो असिस्टेंट है 1930 ये चल रहा है। NCRP जो पोर्टल है फॉर क्विक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें जो केसेस हैं आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये सेव किए गए हैं CFCFRMS द्वारा, इनकी फुल फॉर्म हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। CY10 है
1.05 लाख जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्हें ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए जो स्कीम्स है उन्होंने जो है लैब्स बिल्ड किए हैं 33 जो स्टेट्स हैं उनमें, ठीक है। और यूटीज भी आते हैं। नेशन वाइड माई गवर्नमेंट जो अवेयरनेस है कैंपेन ये चलाई गई है। साइबर सेफ्टी जो वीक्स है ये भी बताए गए हैं, ठीक है। तो ये साइबर सेफ्टी जो वीक्स है ये भी जो अवेयरनेस के लिए जो है जो काम है सिटीजन की जो अवेयरनेस के लिए ओवरऑल ये काम किए जा रहे हैं। वे फॉरवर्ड में हमने बताया कि जो डिजिटल लिटरेसी है उसे हमें जो है करिकुलम जो है स्कूल के कॉलेज में वहाँ पे ऐड करना है। पब्लिक प्राइवेट जो कोलैबोरेशन है साइबर विजिलेंस को राइज करने के लिए हमें ये करना चाहिए। प्रोडक्ट साइबर जो ऑडिट है ये रहना चाहिए। साइबर इंश्योरेंस इकोसिस्टम काफ़ी बढ़िया पॉइंट है, ये आपने मेंशन करना है। इंटीग्रेटेड साइबर कमांड रहना चाहिए। इन सबके बीच में जो है CERT इन I4C NCIPC, ठीक है। तो इन सबके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है ताकि अच्छे से जो काम है डेटा की जो ताकि अच्छे से जो कोऑर्डिनेशन है इनके बीच में रहना चाहिए। ने जो है कंक्लूड किया एज इंडिया डिजिटाइज रैपिडली ensuring cyber resilience through awareness, legal safeguard and coordinated governance is vital for a secure digital India, ठीक है। तो ऐसे जो है आप जो है कंक्लूड कर सकते हो। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको जो बढ़िया इंसाइट है इसमें मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।